भाजपा का जो फरमान होगा उसी फरमान को ये के पाठक जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं वो लागू करेंगे। जो एक बार शिक्षक एग्ज़ाम दे चुके हैं, पात्रता परीक्षा दे करके वो शिक्षक बने हैं, फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ रहा है जो एग्ज़ाम लेकर ही उनको फिर आगे हम उस विद्यालय उनको उस पद पर रहने देंगे। इनका एक ही उद्देश्य है, इस राज्य के अंदर जो भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों को पुनः शिक्षक हम रहने नहीं देंगे। इतने दिनों से तो वो बेहतर शिक्षा गांव के विद्यालय में बच्चे को दे रहे थे, तो आज अपात्र हो गया। अब उनमें कोई समझदारी नहीं है। ये जो सोच रहे हैं जो फरमान लागू कर दिए वो लागू हो जाएगा, ये कतई संभव नहीं है। नियोजित शिक्षक को लेकर के पाठक के द्वारा जो कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के द्वारा जो नियम और शर्त रखी गई है, उसके बाद तमाम नियोजित शिक्षक जो है वो कहीं ना कहीं उसमें असंतोष की स्थिति है। धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई से विधायक सूर्यकांत पासवान जी हैं। कैसे देखते हैं, नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा मांग रहे थे और उन्हें अब कह दिया जाता है कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन उन्हें सक्षमता की परीक्षा पास करनी होगी। 3 बार मौका मिलेगा। अगर 3 बार में 1 बार भी आप पास नहीं होते हैं तो आप नियोजित शिक्षक तो दूर, आप राजकर्मी तो दूर, आप नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जहाँ तक नियोजित शिक्षक की बात है, तो आप लोग देख रहे थे जो हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट के जितने भी लोग हैं जी, तमाम लोगों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर भी हम लोग आवाज़ उठाने का काम किए। जो इस राज्य के अंदर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। और आप देखें, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राजकर्मी का दर्जा भी दिया और ठीक कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन में चला गया। तो अब उस गठबंधन का जो फरमान होगा जी, भाजपा का जो फरमान होगा उसी फरमान को ये के पाठक जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं वो लागू करेंगे। और जो भी ये कर रहे हैं ये न्यायोचित नहीं है। असंवैधानिक बात जितने भी की जा रही है, 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक विद्यालय को खोलो। इधर जो परीक्षा का सवाल हो रहा है, जो एक बार शिक्षक एग्ज़ाम दे चुके हैं, पात्रता परीक्षा दे करके वो शिक्षक बने हैं, फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ रहा है जो एग्ज़ाम लेकर ही उनको फिर आगे हम उस विद्यालय उनको उस पद पर रहने देंगे। ये नियम जितना भी कर रहा है ये सारा असंवैधानिक है, संविधान से अलग है। इनका एक ही उद्देश्य है, इस राज्य के अंदर जो भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों को पुनः शिक्षक हम रहने नहीं देंगे। बीपीएससी से जो हम बहाल किए हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो ग्राम पंचायत के द्वारा जो नियोजित किया गया है, उनको हम रहने नहीं देंगे। उसको साफ बेलैग हटा देंगे और जो बीपीएससी के द्वारा जो चयन किया जा रहा है वैसे शिक्षक को ही हम विद्यालय में रखेंगे। कमेटी के द्वारा जो अनुशंसा किया गया उसमें इस बात का भी जिक्र है कि यदि पास नहीं होते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते 3 बार में से 1 बार भी, तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि वो शिक्षक उसके पद से उसको हटा दिया जाएगा। सेवा समाप्त करने की बात को आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, ये तो अनर्गल बयान है, अनाप शनाप वो कर रहे हैं। और हम आपको बताएं न, ये इनका कहना यही है, जो नियोजित शिक्षक हैं इन तमाम लोगों को। अब मेरा कहना है, जो 2006 से जो शिक्षक काम कर रहे हैं, तो आप इतने दिनों से कहाँ थे? इतने दिनों से तो वो बेहतर शिक्षा गांव के विद्यालय में बच्चे को दे रहे थे, तो आज अपात्र हो गया। अब उनमें कोई समझदारी नहीं है। आप एग्ज़ाम लिए, इससे पहले भी लिए, वो लोगों को बराबर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। उस एग्ज़ाम को फेस करके वो शिक्षक आज विद्यालय में पठन पाठन का काम कर रहे हैं। तो उनका तो सवाल जायज़ न है जो आंदोलन कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं जो आंदोलन जो करेगा वो जो अनुपस्थित रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये लोकतंत्र का हनन नहीं है तो क्या है? ये
ये इस सवाल को लेकर के हम लोग सदन के अंदर भी सवाल उठाएंगे और सदन के बाहर भी मतलब सवाल विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसमें आप आवाज़ उठाएंगे? एकदम उठाएंगे और पुरजोर तरीके से उठाएंगे। ये जो सोच रहे हैं जो फरमान लागू कर दिए वो लागू हो जाएगा, ये कतई संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे कहे हैं कि आवाज़ उठाएंगे इस सदन में, यानी कि जो फरमान है जो जारी किए हैं ये कतई भी नहीं चलेगा। हम लोग शिक्षक के साथ खड़े हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि निजी शिक्षक जो है वो आगे एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा फॉर्म भरते हैं कि नहीं भरते हैं, उनका जो सेवा है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो तमाम बातें आगे होगी। लेकिन फिलहाल जो है विधायक जी का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग सदन में इस मसले को लेकर के आवाज़ उठाएंगे। निजी शिक्षक को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स बताएं। इस खबर में इतना ही। आखिर देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।